तो नमस्कार, वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे जुपिटर की ट्रांजिट को लेकर। जुपिटर बहुत जल्द जेमिनी में ट्रांजिट करने वाला है, तो हर एसेंडेंट के लिए वो कैसे काम करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो एसेंडेंट है वो एरीज, तो हम एरीज से स्टार्ट करेंगे। एरीज एसेंडेंट मतलब थर्ड हाउस में आपका जुपिटर आएगा। जुपिटर अगर थर्ड हाउस में आता है तो एक तरफ से बोला जाता है कि शत्रु के घर में है। स्टोरी हमको पता है कि जुपिटर और मर्क्यूरी का कैसा है, क्योंकि ही वॉज द इलीगल फादर। एक तरफ से जो जुपिटर और तारा का जो संबंध है उसमें से मर्क्यूरी जो है वो चंद्र का बेटा है, तो एक तरफ से इलीगल फादर इस टाइप का, इसलिए बोलते हैं कि शत्रु घर में। तो जुपिटर अगर वहां पे जा रहा है तो सबसे पहला जो है आपको बहुत जल्द आलस देने वाला है, बहुत ज्यादा आलस देने वाला है। आप क्या करेंगे, आपके जो नेटवर्क है उसके थ्रू ना आप पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे। आपका जो सर्कल है, आपका कम्युनिकेशन है, आपके जो नेटवर्क्स है वो भरेंगे, क्योंकि जुपिटर एक्सपांड करता है। आपके जो नेबर है वहां पे आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है कि किसी की शादी नहीं हो रहा है, वो हो गए। थर्ड हाउस मतलब आपके नाइन्थ और ट्वेल्थ का लॉर्ड है अभी जुपिटर, तो भाग्य का कारक आके बैठा है आपके थर्ड हाउस में। तो जितना ज्यादा आप ना हार्डवर्क करेंगे आपका भाग्य उतना ही खुलेगा। ये हो सकता है कि आपको फॉरेन में जाने का चांस मिले या आउट ऑफ द स्टेट आप काम के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ट्वेल्थ हाउस में आपके शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आपके कर्म का कारक है, तो उनके साथ जुड़ गया है अभी बृहस्पति थर्ड हाउस में। दोनों ही जगह पे ट्रेवलिंग का दिखाता है, तो हो सकता है कि आप काम के चक्कर में बाहर जाए, बाहर किसी स्टेट में जाए, या आप ना फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हैं कि अभी ना बाहर जाके सेट हो जाना चाहिए, ट्रांसफर आपका आ सकता है। उसके बाद आपके नसल से रिलेटेड, आपकी वायु से रिलेटेड, देखिए वायु मतलब आपकी नसल से लेके लंग्स तक का जो हिस्सा है, जो ब्रीदिंग का इशू हो सकती है कि आप में दिखाई दे। तो जितना आप सुबह उठ के ना ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। हो सकता है कि आपके नाक से रिलेटेड, गले से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हो सकता है और वो आपके लिए अच्छा हो। जुपिटर आपके बॉडी का कफ दिखाता है, बात पीत कफ में से कफ दिखाता है, तो कफ से रिलेटेड ना डिसबैलेंस आपके बॉडी में आएगा, तो आप अपने बॉडी का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जुपिटर अपना फिफ्थ एस्पेक्ट दे रहा है आपकी सेवंथ हाउस में, तो आप देखेंगे अभी आपके रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ना आसान हो जाएगा। बहुत देर से ना कोई हर्डल चल रहा था आपके रिलेशनशिप में, वो अभी ठीक हो जाएगा। कोई भी हो सकता है, जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकता है वहां पे कि आप लोग एडीज असेंडेंट डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, देयर इज ए चांस। उसके बाद देखिए आपका जो नाइन्थ एस्पेक्ट वो आपके दे रहा है इलेवेंथ हाउस में। दैट्स व्हाई आप जो स्किल अभी ना अपने लिए बनाएंगे, जो स्किल आप अचीव करेंगे ना, वही आपको आगे में पैसा देने वाला है। और आप देखेंगे आप ऐसे स्किल ना आप चूज कर रहे हैं इस साल की स्टार्टिंग से कि जो आपको पैसा देगा फ्यूचर में जाकर। अभी आप ना एक्सपांड होकर सोचेंगे कि फ्यूचर में कौन कौन से ऐसे स्किल्स काम आने वाले हैं, वो मैं सीखने वाला। एक गुरु का सानिध्य, या फिर आप कह सकते हैं गुरु आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, मे बी वो सोशल मीडिया के थ्रू, मे बी वो आपने नया दीक्षा लिया है, वैसे भी हो सकता है। और वो चीज ना आपके अर्निंग की कैपेसिटी सारी चीजों को ना बढ़ाएंगे। तो अपने स्किल्स, अपने सबकॉन्शियस माइंड, उसके ऊपर ज्यादा काम कीजिए। और सबसे ज्यादा अपनी बॉडी के कफ से रिलेटेड जो चीजें हैं इसमें काम कीजिए। तो उसके लिए आपको सुबह उठ के अपना ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना। आप ब्रीदिंग में ध्यान दीजिए, एटलीस्ट दिन में 5 मिनट अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए कि सांस कैसे ले। तो ब्रीदिंग ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए, प्राणायाम कर सकते हैं।
ओके, उसके बाद देखिए टॉरस असेंडेंट। टॉरस असेंडेंट के लिए अभी जुपिटर आ रहा है आपकी सेकंड हाउस। अगर सेकंड हाउस में जुपिटर है तो इसका मतलब आपका इनकम जो है एक तरफ से ना वो प्रॉब्लम में आ सकता है। लेकिन फैमिली का अगर कोई बिजनेस आप संभाल रहे हैं और बहुत लॉन्ग टर्म से वहां पे कोई हर्डल है, वो ठीक हो जाए। मार्क माई पॉइंट, आपके अभी ना फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, वो भी फैमिली के बिजनेस में, या फिर एक्सपांड करने की सोच रहे हैं, वहां पे वो पैसा जाएगा और वो आपको डबल करके आपके पास आ सकता है। लेकिन वो इन्वेस्ट करने के चक्कर में ना आपके यहाँ पे फाइनेंशियल कोई इशू आप देख सकते हैं। सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस आपका फेस है, आपकी खाने की जगह है, कैसे बोल रहे हैं, तो ज्यादा ना ज्ञान नहीं देने। सेकंड हाउस में जुपिटर अक्सर ना बिन बुले बोलता है ना, बिन बुलाए बारह, इस टाइप का ज्ञान दे देते। किसी ने पूछा नहीं, आप ज्ञान दे रहे हैं। आप अपने बातों की वजह से ना, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से ना आप एक लेवल पे जा सकते हैं, वहां से आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। तो आपने बातों का ना, आप बहुत ध्यान से बोलिए क्या बोल रहे हैं। अभी क्या होगा, आपका जो 11th लॉर्ड, वो क्या हो रहा है, आपके सेकंड के साथ कनेक्शन बना रहा है। 11th और सेकंड का कनेक्शन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन, वो आपको पैसा जरूर दे। तो अभी जो चीज ना आप बहुत लॉन्ग टर्म से भुगत रहे हैं पैसों को लेकर, वो ठीक हो। लेकिन यहाँ पे शनि भी बैठा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, पैसा बनाने के जरिए ना आप बना लेंगे, लेकिन वहां पे पेशेंस के साथ जाना है। हड़बड़ी में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही बड़े प्लेनेट हैं, दोनों ही बड़े प्लेनेट होंगे। जुपिटर आपके सीधे सीधे आपके 8th हाउस को देख रहा है। तो आपका कोई सीक्रेट, आपका कोई, हो सकता है कि वो बहुत दिनों से छुपा हुआ था, सीक्रेट अफेयर हो सकता है, सीक्रेट लव लाइफ हो सकता है, अभी जुपिटर ना वो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म में कोई डिजीज अगर आपका हो रहा है, उसका ना रीजन निकल करके आए, तो हेल्थ वाइज वो ना आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो गुरु से, फादर से, अपने बॉसेस से कैसे बात करना है वो सोच के बात कीजिए। आपके बातों से कोई हर्ट ना हो, हर्ट होगा तो आपके भाग्य का ही डिमोशन होगा, आपके भाग्य से ही प्रॉब्लम आएगा। तो इन चीजों को ना आप देख के चलिए। जुपिटर टॉरस में है, सॉरी जुपिटर सेकंड हाउस में है, आपके जेमिनाई में है। बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं कि कोई लोन लेना, या फिर आपका लोन बहुत देर से लोन का कोई प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो अभी सॉल्व हो जाएगा। बहुत देर से अगर लोन का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आप जाके अच्छे से बात कीजिए वहां पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल को ठीक कीजिए। याद रखना, वही आपको अभी रिकॉग्निशन देने वाला है, क्योंकि जुपिटर जाके आपके राशि वाइज आपके थर्ड हाउस में एग्जॉल्टेड होता है। हाउस वाइज आपको 4th हाउस में, तो आप क्या करेंगे कि कोई ना कोई एनजीओ या बड़ी जगह से ना आप जुड़ने की कोशिश करेंगे, और वहां से आपको रिकॉग्निशन 100% मिले। तो जुपिटर और सैटर्न बन के ही ना काम करना है, पेशेंस के साथ करना, तो वो आपको पैसा जरूर दे। फाइनेंस जो सेक्टर है ना, नॉर्मली मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, फाइनेंस जो सेक्टर है, जब भी जुपिटर टॉरस में होता है, वीनस के साइन में, गोल्ड का भाव ऊपर जाएगा। जेमिनाई में आएगा तो आप देखिए अभी मर्क्यूरी का पोजीशन कहाँ पे। जब भी मर्क्यूरी अपने सही जगह पे जाएगा, एक्सोल्टेशन की जगह पे जाएगा, या फिर आप देखेंगे कि कोई बेनिफिक जगह पे जा रहा है और वहां पे जुपिटर है, बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, बैंक के जॉब्स के लिए अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर जो है स्टॉक मार्केट में, वहां पे हलचल आपको देखने को मिलेगा कि वो सडन राइज में जा रहा है। मर्क्यूरी की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वीनस की साइड में है, गोल्ड का भाव ऊपर जाएगा, हाल ही में गोल्ड का भाव ऊपर ही जा रहा था, क्योंकि जुपिटर जो है टॉरस में था, वीनस के साइन में।
अभी आ रहा है जेमिनी एसेंडेंट। जेमिनी एसेंडेंट के लिए जुपिटर खुद बाधक बन जा रहा है, वहां पे लगन में है। सबसे ज्यादा ना जरूरत है आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की। आपका हेल्थ ना सारा कुछ ठीक करेगा। आप अगर आप हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम है। कि आप देखिए कोई एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड मोमेंट पे आपका हेल्थ खराब हो गया है, और शायद वो आप देख भी रहे होंगे। क्योंकि आपके लिए ना सारा काम जो है जुपिटर सेवेंथ लॉर्ड बन के कर रहा है। तो सेवेंथ लॉर्ड एक तरफ से आपको ना सारी जगह से कम्युनिकेशन बनाएगा। आपका जो रिलेशनशिप का जगह है, बिजनेस पार्टनरशिप है, वो एक्सपांड करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपका हेल्थ। लगन में जुपिटर कभी कभार घमंड भी दे देता है, ईगो ईगो भी दे देता है। इन सारी चीजों से ना बच के रहे, ये अपने अंदर लाने नहीं रहे। जब भी ऐसा होगा ना, आप सारी चीज अपना अहंकार जो है छोड़ दीजिए। आप देखेंगे अपने अहंकार की वजह से आप फंस रहे हैं हर जगह। अहंकार की वजह से नहीं फंसना है। अगर आपने दीक्षा नहीं लिया तो इसलिए वो पीक टाइम है कि अभी आप दीक्षा ले लीजिए। अभी आप जिनका शादी नहीं हो रहा है ना, देयर इज अ चांस कि अभी आपका जो शादी है वो हो जाए, जब ऐसा क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर बैठा है आपकी लगन में। लेकिन डिपेंड करता है कि नॉर्मल आपके D1 वो कहाँ पे बैठा है। तो कैंसर असेंडेंट के लिए 12th हाउस में जुपिटर जा रहा है, उसका 9th एंड 6th लॉर्ड दोनों जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके लॉन्ग टर्म से आपका कोई डेब्ट चल रहा है, लोन चल रहा है, वो ना भी घटने वाला है, वो घट सकता है। अगर आपको ना कंसीव में प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप कोई ऊंचे वाले मंदिर पे विजिट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए 12th हाउस या पाइसिस ना आकाश तत्व को दिखाता है, जो एकदम ऊपर होता है। हम जब ऊपर जाते हैं ना, कोई ट्रैकिंग करके पहाड़ के ऊपर जाते हैं, चोटी में जाते हैं, तो हमको ना एक वननेस का फीलिंग होता है। आप देखना आकाश की ओर आप देखेंगे तो आपको एक वननेस का फीलिंग आएगा। तो किस लिए आता है? कि वो आकाश तत्व के साथ आपको कनेक्ट कर रहा है। तो वैसे भी किसी मंदिर में जाके आप मन्नत मांग सकते हैं, और जो दर्शनार्थी उनका ना पैर आप पानी से धो सकते हैं। कि वो जा रहे हैं तो गर्मी लग रहा है, आप पानी देते जाइए वहां पे, उनके पैर धोते रहिए। ऐसा नहीं कि हाथ से जाके धोना है, आप नॉर्मली पानी दे सकते हैं वहां, उनको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वाला चीज ना आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट दे सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके भाग्य से जुड़े और आपके रिलेशनशिप से जुड़े सारे इवेंट्स ना हो सकते हैं। जैसे कि आपका एक तरफ से सेवेंथ लॉर्ड अभी 9th में गया है, 9th लॉर्ड जाके 12th में गए, तो आपका अभी शादी का मोमेंट बन सकता है। शादी से रिलेटेड इवेंट वहां पे हो सकते हैं। और आपका जो पार्टनर है, देयर इज अ हाई चांस कि वो भी स्पिरिचुअल हो। इफ यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, वो स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं। सेवेंथ लॉर्ड जब भी 9th में जा रहा है और शनि है, और उसका डिस्पोजिटर जो है वो कौन है? जुपिटर है। तो मैरिज ना थोड़ा हटके ही होता है कि अचानक से मैरिज हो गया, और या फिर आप देखेंगे वहां पे कोई और सा चीज होगा। कि हो सकता है कि लड़की जो है लड़के से बड़ा हो उम्र में। शनि और जुपिटर जब भी रिलेशनशिप की जगह को देखते हैं ना, वो अपने से मैच्योर्ड पर्सन से आपकी शादी कराते हैं। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद अगर अर्निंग की बात करेंगे ना, तो आपका अर्निंग जो है वो ट्रेवलिंग से रिलेटेड हो सकता है। इस टाइम ना आपको बहुत मन करेगा कि मैं ना चार धाम हो गया हूं, बहुत जगह पे दर्शन करूं, स्पिरिचुअल एवेकनिंग वहां से रिलेटेड ना आपको कोई एक्सपीरियंस हो। घूमने के टाइम ना आपको सारे चीजें ना एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा आपके खुद के लिए। कि जुपिटर अभी वहां पे बैठा मोक्ष की जगह, तो वो ना सारी चीज आपको देगा। कि आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे अपने लिए, कुछ कॉम्प्लेक्शन है आपके अंदर, वही चीजों को लेके ना वो आपके सामने सारी चीजें लाएगा। वो डायरेक्टली देख रहा है आपको, आपके 6th हाउस।
तो अगर 6th हाउस को देख रहा है तो नॉर्मली रोग ऋण शत्रु जो है वो आपको घटाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या है, आपका 6th लॉर्ड भी है। इसलिए क्या होगा, हो सकता है कि आप अपने फादर के लिए या फिर कोई भी कारण से हॉस्पिटल के चक्कर काट लें। तो इसके लिए ना सबसे बेटर है कि आप पहले ही हॉस्पिटल जाके आ जाइए। नॉर्मली एक बार जाके ब्लड डोनेट करके आ जाए। 12th हाउस की जगह ना डोनेशन से ठीक होता है। तो आप ना वहां पे ब्लड डोनेट करके आ जाइए। कोई अगर कोई हेल्प कर सकते, कोई डोनेशन कर सकते, वहां पे डोनेट करके आ जाइए। तो आपका ना वो चीज घट जाएगा। तो लियो के असेंडेंट, लियो असेंडेंट मतलब आपका जुपिटर अभी कहाँ आएगा, 11th हाउस। जुपिटर 11th हाउस में है, कहाँ से आ रहा है, आपके 10th हाउस से आ रहा है। इतने दिनों से आप फेस कर रहे थे, आपके स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी चीज आप फेस कर रहे थे। लेकिन अभी वो ना आपके 11th हाउस में आए, तो आपके बहुत सारे सीक्रेट इनकम ना अभी बनेंगे, क्योंकि 8th लॉर्ड गया है 11th में। लेकिन उसके साथ साथ जुपिटर चीजें रिवील भी करता है, क्योंकि अभी आपका शनि भी वहां पे है। तो अगर आपने सीक्रेटली कोई दुष्कर्म किया होगा या फिर किसी का पैसा आपने रख लिया होगा, पैसों से रिलेटेड आपने कोई खराब काम किया होगा, वो चीजें बाहर आएगा। ये भी होगा। दूसरा है कि आपका इनकम जो है, बहुत सारे सीक्रेट इनकम के सोर्स ना वो बना देगा, कि जुपिटर वो चीजें एक्सपांड करता है। आपके दोस्त से रिलेटेड, आपके नेटवर्क से रिलेटेड, आपके जो फॉरेन से रिलेटेड जो आपके दोस्त हैं, आपके आउट ऑफ स्टेट जो आपके दोस्त हैं, उनसे आपको पैसा दिलाएगा। वहां पे नए नए नेटवर्क आपके बनेंगे। आप देखेंगे आपका 5th लॉर्ड बन रहा है। अभी ना आपका एडुकेशन उस जगह पे आएगा, आपके एडुकेशन उस जगह पे आएगा कि मैं पैसा कैसे कमाऊं। वहां पे हो सकता है कि आप एमबीए के लिए जाए, बीटेक आपने कर लिया है, आप एमबीए के लिए जा रहे हैं। पैसों से रिलेटेड पढ़ाई में आपका दिलचस्पी आएगा, क्योंकि ये चीज आपको पैसों की तरफ ना आपको खींच के लेके जाएगा। एक तरफ से आपका डिजायर का घर भी है, तो एक तरफ से एडुकेशन भी जुड़ गया, ये होगा एक। दूसरा है कि स्पिरिचुअल से रिलेटेड, ऑकल्ट से रिलेटेड सारे बुक्स, सारी एस्ट्रोलॉजी हो गया, वो सारी चीजों की तरफ ना आपका डिजायर बनेगा कि मैं नॉलेज को ना ग्रैब करूं, वो सारे नॉलेज में लूं अपने अंदर, वो सारी नॉलेज मुझे चाहिए। ये एक डिजायर बनेगा, क्योंकि वो राहु का है, और राहु भी अभी ट्रांजिट करने वाला है। राहु आपके 7th हाउस में आने वाला है। तो वहां पे एक हलचल दिखेगा। हो सकता है कि आप ना अपने ट्रैक चेंज करके आप सडनली ऑकल्ट की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर आप ना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। आपका एक गुरु बन सकता है जो सीक्रेट है, किसी को नहीं पता है। आपने किसी और जगह से दीक्षा ले लिया, आपके घर के लोग किसी और जगह से दीक्षा ले रहे थे, आपने किसी और जगह से दीक्षा ले लिया। तो एक ट्रेंड भी ब्रेक करने का मौका दिख रहा है। वर्गो एसेंडेंट, वर्गो एसेंडेंट नॉर्मली काम करने की जगह है, उनका एटीट्यूड रहता है काम करना। लेकिन वर्गो एसेंडेंट के लिए भी जुपिटर बाधक है, तो उनके अंदर ना एक तरफ से आलसीपन तो देगा। अगर आप आलसीपन करेंगे, आपका करियर ठीक नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर आपके 10th हाउस में आ रहा है। ये वो हाई टाइम है जहां से अपना इमोशन हटा के सोचेंगे, क्योंकि आपकी 11th हाउस में कैंसर का साइन है। और वहां से ना आप देखेंगे, आप हर जगह पे ना इमोशनली सोचते हैं, दोस्ती की जगह पे। लेकिन जब भी जुपिटर 10th हाउस में आ रहा है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी ना पीक टाइम है कि आप कैसे ऊपर जाएंगे काम करते हुए। आप जितना अभी लोगों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। ये टाइम जोन है कि लोग ना आपको छोड़ते हुए जाएंगे। और अगर आपको अकेला महसूस हो रहा है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये समझना होगा कि अभी ना आपको पीक में जाने का टाइम। आप जब ट्रैकिंग करते हैं ना, तो कम से कम सामान लेके ऊपर जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरा घोड़े पे सारे सामान लेके आप जा रहे हो, पूरा आपने सारा कुछ ले लिया। बहुत कम सामान आप यूज करते हैं ताकि अपना आराम से ट्रैकिंग कर पाए। तो वो सामान ना लोग होते हैं 10th हाउस जुपिटर के, तो वो ना छोड़ेंगे आप। और अभी आपके ऊपर जाने का टाइम है।
तो अगर आप हार्ड वर्क करेंगे ना, वो आपको रिजल्ट जरूर देगा, क्योंकि आपका करियर ठीक करने आया है वो। बैंकिंग के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। सेवंथ लॉर्ड 10th हाउस में, वाइफ के साथ मिलके ना कोई बिजनेस नया स्टार्ट कर सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं आप, वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। 4th हाउस भी आपका 10th में जा रहा है। कंफर्ट जोन, मास के लिए काम करना, ये दोनों ही जगह से ना आपको आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दिख सकता है। मास के लिए काम करना, और एक होता है आप रिलेशनशिप कनेक्टिविटी कैसे बना रहे हैं, 7th हाउस। 4th हाउस आपके मासेस है, सोसाइटी है। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वहां पे आप बैठ गए हैं अच्छी जगह पे, तो आप देखेंगे आप दोनों ही जगह पे से काम कर रहे हैं, 4th हाउस 7th हाउस दोनों ही काम में आ रहे हैं आपके। तो अभी ना आपको सारी चीज भूल के बस अपने काम पे फोकस करना है, और आप ना रेगुलरली चैंट कर सकते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट। 7th हाउस में आपका ऑलरेडी लोडेड है, तो वहां से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड ना बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है। तो इन चीजों को ना हटा के सोचना, मैं वही बोला कि जब आप ऊपर जा रहे होते हैं ना, सारी चीज छोड़ के जाते हैं नीचे। पहाड़ के ऊपर तो हम नीचे टेंट लगाते हैं, फिर पहाड़ में जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं सारे टेंट लेके ऊपर जाते हैं। तो ये चीज आपको समझ के आगे बढ़े। लिब्रा एसेंडेंट, लिब्रा एसेंडेंट उनके लिए बाधक सूर्य होता है। लिब्रा एसेंडेंट के लिए कहाँ पे जाएगा, जुपिटर। लिब्रा एसेंडेंट के लिए जुपिटर 9th हाउस में जा, 9th हाउस में जुपिटर जा रहा है, वो बहुत बेनिफिट रिजल्ट देगा। लेकिन तो जुपिटर अभी आपका ना 6th लॉर्ड बन रहा है, और 3rd लॉर्ड भी। 3rd लॉर्ड 9th पे एक्सीलेंट काम है, आपकी भाग्य की जगह ना बहुत अच्छा काम करेगा। 3rd लॉर्ड 9th पे जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6th लॉर्ड 9th हाउस में जा रहा है, कुछ जगह से ना आपको परेशानी आने वाला है। जैसे कि आपका सोसाइटी का जो पोजीशन, आपके फादर, आपके फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आए। फादर का जो पोजीशन अब है ना, वो किसी ना किसी तरीके से एक डिफेमेशन की ओर आपको लेके जाए। फादर की पोजीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, फादर की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, फादर के साथ आपका अनबन। अभी आप जाके सोचेंगे कि आपने क्या क्या गलतियां किया है पास में, फादर के साथ, बॉसेस के साथ, अपने गुरु के साथ, कहाँ पे उन्होंने आपको बोला था और आपने सुना नहीं। ये सारी चीज ना आपके माइंड में आएगा बार बार घूम के, कि वहां से रिलेटेड ना एक रिलेशन में अनबन हो सकता है। तो वो आपको खराब नहीं करना है। आप जितना फादर का, गुरु का सेवा करेंगे, उनका पैर दबाएंगे, आपका भाग्य उतना मजबूती से काम करेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। 6th हाउस आपका लोडेड है, शनि वहां पे है, अपना 3rd एस्पेक्ट। तो वहां से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकता है, कोई ना कोई ऑपरेशन से रिलेटेड। आप क्या करेंगे, आप वहां पे जा सकते हैं हॉस्पिटल में, कोई ना कोई ऑपरेशन आपको हो सकता है। तो इसके लिए ना अपना हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करें, और सारी चीजों का ध्यान रखें। खाना ठीक से खाएं, क्योंकि आप देखिए आपके 2nd हाउस में स्कॉर्पियो जा रहा है, अगेन आपके फैमिली में। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाए। तो एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड जितने भी फ्रूट्स है वो आप लीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। तो इसके लिए ना अभी आपको क्या करना है कि एक रूटीन लाइफ आपको फॉलो करनी है। लिब्रा एसेंडेंट जब भी 6th और 9th पे जाता है, ये लोग ना रूटीन लाइफ फॉलो करने में बहुत तकलीफ होता है उनको। तो आपने रूटीन लाइफ फॉलो कीजिए, तो आपका सारा काम ना ठीक से ऑर्डर तरीके से ना वो हो जाए। स्कॉर्पियो एसेंडेंट, स्कॉर्पियो एसेंडेंट में आप देखिए जुपिटर जो है आपके 8th हाउस में आ रहा है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी का तर्पण बाकी है ना, वो इस साल कर लेना। जुपिटर जब भी 8th हाउस में जा रहा है, और आप देखिए कि वो आपके 2nd लॉर्ड है, तो आपके द्वारा ना किसी का सीक्रेट बोलने की वजह से सारे प्रॉब्लम आ रहे।
ध्यान में रखना ये। किसी का सीक्रेट आपने गलती से किसी के साथ शेयर कर दिया, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि जुपिटर अभी कम्युनिकेशन की जगह में है। किसी का सीक्रेट आपने बोल दिया है। दूसरा है कि आपका खुद का सीक्रेट भी बाहर आ सकता है, क्योंकि जुपिटर एक्सपांड करता है चीजों को। और थायराइड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकता है स्कॉर्पियो सन में। अपने गले का ध्यान रखिए। ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, नसाल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीजें ना आपको हो सकता है। तो इन चीजों का ना आप बहुत ध्यान रखिए। आपका एक तरफ से वो सेकंड लॉर्ड है, दूसरा आपका फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड आपके एट्थ में जा रहा है। तो जिस भी पोजीशन पे है ना आप, वहां से रिलेटेड आपके शत्रु बनेंगे और आपको गिराने की कोशिश किया जाए। एक पीक से नीचे गिरने की संभावना है वहां। अभी आपका जो इंटरेस्ट है वो अकल्ट की ओर जाएगा, क्योंकि नॉलेज गेनिंग है। कंसीव में प्रॉब्लम आ सकता है। कंसीव में प्रॉब्लम आएगा। आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज आप कर रहे हैं ना, अचानक वहां से ब्रेक मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे जरूरी है इसके लिए आप ना एक किसी के बारे में बुरा मत बोलिए। जितना आप लोगों के बारे में खराब बोलेंगे ना, वो आपको ही बैकफायर करने वाला है। जितना आप लोगों से आइसोलेट होकर रहेंगे और कोई ज्ञान आप ले रहे हैं, कोई बुक्स आप पढ़ रहे हैं, तो वो आपको अल्टीमेटली आपको ही वो अच्छा रिजल्ट देने वाला है। स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए मून बाधक होता है। तो आप देखिए आपका कैंसर कहाँ पे है, 9th हाउस में। तो जुपिटर वहां पे जाके एक्सॉल्टेड होता है। तो आपका 9th हाउस मतलब आपके फादर के साथ संबंध आप जितने अच्छे करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। मन से रिलेटेड हमेशा एक तनाव रहे कि आपने कहीं पे गलत तो नहीं लिख दिया, या फिर गलत आपने डॉक्यूमेंट तो सबमिट नहीं कर दिया। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आना। आपका जितना भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जितना भी आपका कोई वर्क से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वो संभाल के रखिए। वो रिवील होने के चांसेस बहुत हैं, या फिर आपके खिलाफ वो यूज कर सकते हैं। सो आप क्या करेंगे, इन सारी चीजों को ना ध्यान से रखेंगे। पेपर वर्क जो है वो संभाल के कीजिए। सेजिटेरियस असेंडेंट। सेजिटेरियस असेंडेंट में आप देखेंगे कि ऑलरेडी वो लगन लॉट है जुपिटर आपका। लेकिन आपके लिए ना एक अच्छी चीज है, अगर आपका लॉन्ग टर्म से प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है ना, वो अभी खत्म हो जाए। जुपिटर जब भी ट्रांजिट करेगा जेमिनाई में, वो खत्म हो जाए। क्योंकि जुपिटर अभी 7th हाउस में आ रहा है, 6th हाउस से। तो अपना सारा प्रॉब्लम ना पेंडिंग का खत्म करके वो 7th में आए और आपको देखेगा डायरेक्टली। आपका प्रॉब्लम किस जगह पे आएगा, आपका प्रॉब्लम आएगा आपकी पीस से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। जुपिटर हो सकता है कि वो एक्सपांड करता है चीजों को, लेकिन अपने भारीपन की वजह से जिस भी घर में बैठेगा, उस घर से रिलेटेड ना सारे एलिमेंट्स को वो डिस्ट्रॉय करता है। अपने भारीपन की वजह से वो दबा देता है। तो आपका 7th हाउस में है, तो आपकी वाइफ का ध्यान रखना आपको जरूरी है। उनका हेल्थ खराब हो सकता है। जुपिटर आपका लगन लॉर्ड होकर 7th में है। अभी आपके पास नए नए मौके आएंगे इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि जुपिटर आपके बाकी और कौन सा लॉर्ड बनता है, 4th हाउस का भी लॉर्ड बनता है। अपना फिफ्थ एस्पेक्ट कहां पे डाल रहा है वो, अपना फिफ्थ एस्पेक्ट जो 11th में डाल रहा है। तो अर्निंग से रिलेटेड, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी जगह पे ना आपके नए नए रास्ते खुलेंगे, कि जहां से आप पार्टनरशिप में बिजनेस करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अपने वाइफ के साथ संबंध अच्छे बनाने, आपका पैसा और आपका वाइफ के साथ रिलेशन दोनों इक्वली काम करेंगे। 4th हाउस आपका प्रॉब्लम में है, वहां पे लोडेड प्लेनेट है, सैटर्न वहां पे है, शनि वहां पे है। तो अभी ना आपकी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आ सकता है, और जब भी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आएगा, आई विल रिकमेंड यू कि आप ना होम्योपैथी की दवा लीजिए। होम्योपैथी की दवा ना आपके बॉडी में ज्यादा काम में आए,
हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम आ सकता है। फोर्थ हाउस में इतने सारे प्लेनेट हैं तो आपके प्रॉपर्टी के केसेस अगर बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, एक तरफ से खत्म भी होगा, नया भी आ सकता है। पेपर वर्क रिलेटेड इशू, अगर आपके चार्ट में जुपिटर ठीक तरह से नहीं बैठा है तो आप ना पार्टनरशिप में मत जाइए, क्योंकि वहां से रिलेटेड पेपर वर्क से रिलेटेड इशू होगा और वहां से आपको लोग आपको ठगाएंगे, ठगे जाएंगे आप। तो इस चीज को लेके ना ध्यान में रखना है। और अभी आप जितना स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे ना, वो आपको पीस देगा। अभी आप जितना स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे वो आपको ज्यादा अच्छा देगा, अच्छा रिजल्ट देगा आपको पीस के लिए, फोर्थ हाउस के लिए वो काम करेगा। आप अगर कोई एनजीओ के साथ जुड़ रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए मर्क्यूरी बाधक बनता है, तो अगर आप देखेंगे आपका बुध अभी डेबिलिटेड पोजीशन में अगर है तो आप क्या करेंगे, एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, और वो ना आप वेडनेसडे को या थर्सडे को आप डोनेट कर दीजिए किसी भी मंदिर में, वो आपके लिए काम करे, वो आपके लिए अच्छा है। अगर वो आप डोनेट कर देंगे, जितना आप मंत्र जाप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सेवेंथ हाउस में जुपिटर नॉर्मली अगर किसी का D1 चार्ट में होता है, बोला जाता है कि ज्यादा धन कर्म नहीं करने का। ऐसा नहीं है, बात यह कि लोग ना उस टाइम पे प्रैक्टिकल होना छोड़ देते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल होके आप धन कर्म भी कर रहे हैं ना, तो सारी चीज ठीक है। तो अभी क्या है, किसी को आंख बंद करके पैसा नहीं देने का, तो पैसा वापस आने की चांसेस बहुत कम है। अभी लोगों को पैसा आप ऐसे ही मत दीजिए, अगर देना है अभी सारा ध्यान ना इन्वेस्टमेंट में लगाइए, कैसे आप पैसा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका जो कनेक्टिविटी है ना वो भरेगा अभी सेवेंथ हाउस से। तो देयर इज अ रेमेडी, मैंने बोला कि आपको करना है। बाकी ओवरऑल सेवेंथ हाउस में जुपिटर आपके लिए वो बेनिफिट है, लेकिन आपके वाइफ का हेल्थ जो है, वो खराब कर सकते। उसके बाद आता है कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए जस्ट अभी उनका साढ़े साथ ही खत्म हुआ है, एक रिलीफ सेंटर में वो जा रहे हैं। अगर बहुत लॉन्ग टर्म से एक जॉब में प्रॉब्लम चल रहा था, अभी आप वो जॉब चेंज करेंगे, जॉब से रिलीफ मिलेगा। अगर आपको अभी लग रहा है कि जॉब आपका नहीं है और वहां से आपने रिजाइन कर दिया है और अभी आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, ऐसा नहीं सोचना। ये सोचिए कि लॉन्ग टर्म से आपको एक रेस्ट की जरूरत था, तो रेस्ट आपको मिल रहा है। तो आपके लिए जुपिटर कहाँ पे जा रहा है, आपके लिए जुपिटर आपके सिक्स्थ हाउस में जा रहा है। तो वहां पे क्या होगा, अभी आपके ऊपर ना जितने भी एलिगेशन लगे थे, जितने भी आपके शत्रु बने थे, लिटिगेशन आए थे, वो ना खत्म होने वाले हैं। वो चीजें आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे देगा, आपके फादर को, आपके फादर की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। थर्ड हाउस में ऑलरेडी शनि है, वहां पे ऑलरेडी इतने सारे प्लेनेट हैं। आप अपने स्किल्स से रिलेटेड ना बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड ना चारों तरफ छूटने वाला है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, या फिर आप बोलेंगे कि मैं ये स्किल ले लेता हूँ, उसको बाद में प्रोफेशन बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप देखिए कि लॉन्ग टर्म से आप क्या कर रहे थे इतने दिनों से, आप उसी को यूज कीजिए, उसी से रिलेटेड आप ना नॉलेज गेन कीजिए, वो आपके लिए काम में आए। आपका 12th लॉर्ड 6 में आ रहा है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपके ऊपर कोई डिफेमेशन का केस चल रहा होता है या फिर कोई आपको ना क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है कोर्ट केसेस में, वो ना चीजें जाए, एक तरफ से कह सकते हैं कि शत्रु दमन, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपको ना अभी मन होगा कि मैं फॉरेन सेटलमेंट की ओर जाऊंगा। 12th हाउस आपके फॉरेन का घर है, बाहर जाने का घर है, वहां से रिलेटेड मैं प्रोफेशन बनाऊं।
जरूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाए। ये हो सकता है कि आप घर में बैठ के फॉरेन के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करें और वहां से रिलेटेड रेगुलर आपका काम हो रहा है। पोर्ट से रिलेटेड काम में आप जा सकते हैं, शिप से रिलेटेड काम में आप जा सकते हैं। इतने दिनों से जो आपने स्किल अचीव किया है ना, उसके ऊपर फोकस डालिए, क्योंकि अभी शनि ना वहां पे बैठा है आपका, लेकिन लॉर्ड थर्ड हाउस में बहुत अच्छा होता है। तो अभी आपको ना पूरा ध्यान ये देना है कि इतने दिनों से आपका जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल है, उसको मैं कैसे काम में लगाऊं, और उसके साथ फॉरेन फॉरेन का लोगों का या फिर फॉरेन के बिजनेस का मैं कैसे जोड़ सकता हूँ। अभी आप जितना ट्रेवल करेंगे, ट्रेवलिंग में जाएंगे, उतना आप पीसफुल महसूस करेंगे कि कहीं पे घूमने चले गए, घूम के आए कहीं से, और वो वहां से ना आपको नए नए आइडिया मिलेंगे। आपके सबकॉन्शियस में नए नए आइडिया आएंगे कि काम कैसे करना है, किन चीजों पे काम करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपके टेंशन का चीज कौन देगा? आपके फादर की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, कि फादर की हेल्थ की वजह से आपको बाहर जाना पड़ रहा है, या फिर फादर के साथ मतभेद हो गया। तीन चीजों की वजह से ना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ओवरऑल जो है, आप क्या करेंगे कि अगर आपका बर्थडे आ रहा हो, या फिर आपका कोई ऐसा घर में कोई अनुष्ठान हो, तो आप ना क्या कीजिए, आपकी नेबर में ना मिठाई बांट, अपने नेबर में मिठाई बांटना शुरू कर। कोई आपका बर्थडे हो, कोई भी प्रोग्राम हो आपके घर में, नेबर को जाके मिठाई दे दीजिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। तो एक्वेरियस असेंडेंट के लिए अभी वो फिफ्थ हाउस में जा रहा है जुपिटर। फिफ्थ हाउस में क्या करेगा? इतने दिनों से आपका जो अर्निंग से रिलेटेड जो ट्रबल है आप फेस कर रहे थे, लॉन्ग टर्म पैसा हाथ में नहीं रह रहा है, आप किस ओर से पैसा कमाएंगे वो आपको समझ में नहीं आ रहा था। अभी ना वो आप ठंडे दिमाग से सोचने की एक टाइम आपको मिलेगा कि आपको कैसे पैसा कमाना है। आपका जो स्किल है वो आपको पैसा देगा। अभी क्रिएटिविटी से रिलेटेड फिफ्थ हाउस आपका फेम, आपकी एक क्रिएटिविटी सेंस को भी दिखाता है, आपकी एडुकेशन। तो अगर आप लॉन्ग टर्म से कोई आर्टिस्टिक फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, इसी को आप अभी प्रोफेशन के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए कोई आप ऐसा फील्ड बना ले कि जो आपको अगले फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए ना, वो आपको पैसा लाके देगा। फिफ्थ हाउस पे जुपिटर आपके सेकंड और 11th हाउस में लॉर्ड होके बैठे, तो आप एक डिजायर है ना, भी हाई डिजायर आएगा आपके अंदर कि पैसा कमाए, और पैसों से रिलेटेड ट्रबल भी देगा, क्योंकि सेकंड हाउस आपका लोड है। यहाँ पे बैठ के ना आप देखिए जुपिटर किसके ऊपर एस्पेक्ट डाल रहा है, आपके 9th हाउस, अपना फिफ्थ एस्पेक्ट जो है 9th हाउस में डाल रहा है, और आपके लगन को भी देख रहा है 9th एस्पेक्ट से। तो अभी आपके फादर से रिलेटेड ना आपको ट्रबल आएगा, और वहां से रिलेटेड आप ना कुछ मेजर डिसीजन लेने वाले, तो फिफ्थ हाउस आपकी एकदम से आपका विजन है। आपको अभी क्लियर होगा कि मुझे अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपने पोजीशन के लिए कौन कौन से डिसीजन लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, वो आपको क्लियर होता जाएगा। आर्टिस्टिक फील्ड में है, बहुत बढ़िया बात है। टेक के फील्ड में है तो भी बढ़िया बात है, आपको स्किल के ऊपर आप काम कर रहे हैं। लव लाइफ से रिलेटेड आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगा। लव लाइफ से रिलेटेड आपके सामने एक सिचुएशन आएगा कि आप अभी अपना पार्टनर चूज करेंगे। एक विजन आएगा कि किसको चूज करना है अपने लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जुपिटर ना लॉन्ग टर्म डिसीजन को दिखाता है, लॉन्ग टर्म विजन को दिखाता है। लंबे टाइम के लिए कौन चलने वाला है उसके लिए सोचना, उसके रिलेटेड सोचना, ये जुपिटर देगा। अर्निंग आप अगर नेक्स्ट 2 इयर्स में ना, आप देखिए आपका साढ़े साथ ही खत्म होने वाला है, एंड पड़ाव में है। तो अभी नेक्स्ट 2 ईयर ना आप उसी के ऊपर काम कीजिए, तो बाकी सारी लाइफ ना उसी के ऊपर आपका स्टेबिलिटी रहेगा। ये आपका बेस बन गया है, वो आर्टिस्टिक फील्ड में हो, एक्टिंग में हो, कुछ भी।
आप टेक में कोई स्किल अचीव कर रहे हैं, कुछ भी, तो वो ना आपका बेस बनेगा नेक्स्ट 2 इयर्स। उसी के ऊपर काम करना। बाकी क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग, वहां पे पेशेंस होना चाहिए। विजन में प्रॉब्लम इसलिए आएगा क्योंकि सेकंड हाउस लोडेड है। विजन मतलब आंखों का विजन में, जिंदगी का विजन की बात कर रहा हूं। एक टाइम आएगा अभी कि आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर 14th में वो सारी चीज ना क्लियर होता जाएगा। अभी आप एक ऐसे पड़ाव में है जो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए। आपके अभी जितने भी काम है वहां पे ना अभी आपका पार्टनर जुड़ जाएगा, उसका पुण्य भी वहां से जुड़ा होगा और उसी से काम होगा। या तो आप अपने पार्टनर को चलाएंगे या वो आपको चलाएगा, लेकिन दोनों मिलके कुछ होगा। एक कंप्लीटनेस बोलते हैं, वहां पे एक विजन है। कब शादी करना है, कब नौकरी करना है, कब कैसे क्या करना है, सारी चीजों को ना क्लियरेंस आपको मिलेगा। अभी आप सारे अटैचमेंट ना धीरे धीरे खत्म करने वाले हैं। एजुकेशन की ओर आपका मन ना वहां पे जाएगा, कितना डेप्थ तक आप पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ाई कर सकते हैं। साथ साथ सैटर्न पाइसिस में सेकंड हाउस में कंप्लेन आएगा अपने लिए, ऑडिट कराएगा जुपिटर आपको कि फिफ्थ हाउस से रिलेटेड क्या क्या गलतियां किया है मैंने पास में, और किस किस वजह से मेरा पैसा खर्चा हुआ है। लेकिन पैसा भी बहुत खर्चा होगा आपका, पैसों को संभालिए। सेकंड हाउस में शनि ना बहुत पैसा खर्च करवाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि सैटरडे को ना आप सादा भोजन करें। सैटरडे को आप सिर्फ नॉर्मली एकादशी के टाइम जैसे लोग फल खाते हैं वो खाइए। फल, साबूदाना, ये सारी चीजें ना आप खाइए। नमक युक्त आहार ना करें। सॉल्टलेस फूड आप इंटेक कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहे। स्पाइसी स्टैंडर्ड, स्पाइसी स्टैंडर्ड के लिए एक तरफ से पीस, आपका प्रॉपर्टी, सोसाइटी में पोजीशन, ये सारी चीज दिखाने वाला है। आपके 4th हाउस में है लगन लॉर्ड, 4th हाउस में आलसीपन देगा। अभी आप सारा कुछ छोड़ के ना सिर्फ आराम से रहने की सोचेंगे, इसलिए हो सकता है कि आप अपने सारे प्रॉब्लम में उलझ जाए। ये सिचुएशन होगा कि बहुत लॉन्ग टर्म से एक प्रॉब्लम चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके, आप अचानक से इतना एग्रेसिव हो गए कि उसी को ना, इसको 2 महीने में खत्म करना है और खत्म करके मुझे पूरा पीसफुल रहना है। पीस के लिए काम करेंगे अभी, पीसफुल रहने के लिए काम करना है। 10th लॉर्ड उसमें है 4th हाउस में। लेकिन क्या हो रहा है, सोसाइटी में जो आपका पोजीशन है, सोसाइटी में जो आपका इज्जत है, वो खराब करेगा। किस वजह से? उन्हें कोई प्रॉपर्टी के इशू की वजह से, फादर की फैमिली के साथ प्रॉब्लम आना, वहां से भी प्रॉब्लम आएगा। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है आपका, वो आप सुलझा दीजिए। जुपिटर अपना 5th एस्पेक्ट कहाँ पे डाल रहा है? 8th हाउस में डाल रहा है। तो जुपिटर आप अपना जो 9th एस्पेक्ट वो कहाँ पे डाल रहा है? आपके 12th हाउस में। तो आप देखेंगे, आप जितना घूमेंगे ना, वो उतना आप पीसफुल महसूस करेंगे। अभी आपका फोकस हो जाएगा कि मुझे घूमना है, बहुत काम कर लिया, अभी मुझे घूमने जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, घूमना है। लेकिन लगन में आपका शनि है। हेल्थ वाइज ना आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ वाइज आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ना मेजर मेजर चेंजेस आने वाले हैं। आपको ट्रांसफर करके कोई ऐसी जगह पे दिया जाएगा जहां पे आप ना बैठ के काम कर पाए आराम से, ज्यादा वो हार्डवर्क नहीं है। जॉब चेंजेस भी दिखा रहा है, क्योंकि अभी आपका ध्यान जाएगा कि मैं बैठ के लोगों को सलाह दूं,
बिलो बेल्ट पीपल के लिए कोई एक ऐसा काम करूं जो उनके हक के लिए होगा। एनजीओ में कोई पोजीशन पे आप चले गए, मतलब एक सिंपल बात से आप कोई कम्युनिटी को रूल कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन को रूल कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है, गवर्नमेंट से जुड़ के आप कर सकते हैं वो। लेकिन पीस ढूंढने के चक्कर में ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाए, क्योंकि राहु भी वहां पे है। तो शनि राहु एक साथ आपके लिए डिफेमेशन भी ला सकता है, डिफेम ला सकता है आपके लिए, उसको ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राहु की ट्रांजिट के बारे में, वो और हर एसेंडेंट के लिए कैसे काम करेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ।